और बड़ी खबर बता दें आपको, हरियाणा निकाय चुनाव पर बीजेपी और जसपा एक साथ मिलकर निकाय चुनाव में उतरेंगी। हालांकि पहले यह तय हुआ था कि दोनों अलग अलग उतरेंगी, लेकिन एक अहम बैठक के बाद यह तय हुआ है कि निकाय चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगी बीजेपी और जसपा। फिर हुआ गठबंधन बीजेपी और जसपा में, साथ मिलकर चुनावी मुकाबले में उतरने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में बीजेपी और जसपा की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इससे पहले बीजेपी ने तय किया था कि बिना गठबंधन वो चुनावी मैदान में उतरेगी निकाय चुनाव के लिए, लेकिन चंडीगढ़ में बैठक हुई और बैठक से इस समय की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी जसपा साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ेंगे। महेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। महेश, इस फैसले की पीछे की वजह? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चुनावी सिंबल पर निकाय चुनाव में उतरने से मना कर दिया था और यही वजह है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि गठबंधन के दोनों सहयोगी दल ही आपस में चुनावी मुकाबला करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में विपरीत परिस्थितियों का सामना चुनावी मैदान में करना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार जब चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे तो स्थिति सरकार की खराब हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी सेफ जोन में चली जाएगी। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की चुनावी मैदान में पार्टी सिंबल पर नहीं उतरने के ऐलान के साथ ही अब एक बार फिर से मंथन भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं नेताओं की तरफ से किया गया जो एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अब ओपी धनखड़ की तरफ से बात कह दी गई है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव एक साथ लड़ेगी और इसके लिए पूरा जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है। जानकारी आपको देते हैं, जननायक जनता पार्टी नरवाना, टोहाना, डबवाली और नूह में नगर परिषद सीटों का बंटवारा उनके समर्थन में किया गया है। यानी जननायक जनता पार्टी नगर परिषद नरवाना, टोहाना, डबवाली और नूह का चुनाव जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां से उतारे जाएंगे और बाकी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। 4 सीटें जो कि नरवाना, टोहाना, डबवाली और नूह है, यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ की तरफ से ये बयान भी दिया गया है कि बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की गई है। आज रात तक उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। ओपी धनखड़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी सरदार निशान सिंह इस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद रहे थे। इसके अलावा जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला इस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद रहे थे। यानी गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के चुनावी मैदान से हटने के साथ ही एक बार फिर से एकजुटता दिखाने की कोशिश यहाँ पर की है। तमाम वो नेता जो एकजुट एकला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, अब बदली हुई परिस्थितियों में एक साथ चलने का जिक्र कर रहे हैं। महेश, पहले जब बीजेपी ने फैसला लिया और ऐलान बीजेपी ने पहले किया कि हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि जसपा की ओर से जब भी प्रतिक्रिया आई तो लगा यही उनके नेताओं के हाव भाव से कि जसपा चाहती थी कि साथ मिलकर ही निकाय चुनाव लड़ें। देखिए, ना सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि जननायक जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता यह चाहता है कि अगला विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव भी जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े, क्योंकि फायदे का सौदा दोनों राजनीतिक दलों के लिए और जननायक जनता पार्टी सबसे ज्यादा फायदे में खुद को महसूस कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा में वोट मिलते हैं और विधानसभा में भी बीजेपी राज्य में चूंकि केंद्र में सरकार है तो ऐसे में राज्य में भी एक क्षेत्रीय दल को मोदी के नाम का सहारा मिलता है, तमाम बड़ी एजेंसियों का सहारा मिलता है। जिस तरीके से चुनावी मैदान में हमने देखा, चाहे पंजाब का चुनावी मैदान हो, चाहे राजस्थान का चुनावी मैदान रहा हो, हर जगह पर हमने देखा कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अपनी भूमिका चुनाव में अदा करती हैं। तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी को यह लगता है कि अगला विधानसभा चुनाव और लोकसभा का चुनाव उनके लिए आसान हो सकता है अगर मोदी के नाम का सहारा उन्हें मिला रहता है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उनके साथ रहता है। यानी जननायक जनता पार्टी लगातार ये चाहती है कि अगले चुनाव में भी ना सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी जेजेपी का साथ बना रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। चलिए, फैसला बदला और अब दोनों साथ मिलकर ही निकाय चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया आपका महेश इस खबर पर जानकारी देने के लिए।